हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो जैसे आपने लास्ट ब्लॉग में देखा कि हम थे श्रीनगर में, जहाँ से हमने सोनमर्ग और लोकल जो भी श्रीनगर का डल लेक हो या लोकल साइड जो भी हो वो सब हम लोगों ने देख लिया था। तो अब हमारी बारी थी शंकराचार्य जी का मंदिर, जो हम श्रीनगर से निकलने से पहले उनके दर्शन करना चाहते थे। तो एक्चुअली हमारी टेम्पो ट्रैवलर तो ऊपर नहीं गई, तो हमें लेना पड़ा ऑटो, और उसके बाद फिर हम लग गए लंबी लाइन्स में। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि श्रीनगर में गाइस ऐसे बहुत ही कम टेम्पल देखने को मिलता है। तो शंकराचार्य जी का मंदिर हमने सुना था इसके बारे में। तो हम पहलगाँव, आज हमारा था पहलगाँव निकलना था, और पहलगाँव में हमारा था 2 दिन का स्टे। तो यहाँ पे हम फटाफट शंकराचार्य जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और इसकी जो सीढ़ियाँ थी ना गाइस, वो एकदम स्ट्रेट और काफ़ी हाइट में थी, तो उससे हमारे चलने में, ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब लंबी लंबी सांसें ऐसे लेना पड़ रहा था। तो यहाँ पे सारे लोग, ये था कुछ व्यू शंकराचार्य मंदिर जी के बाहर से। और यहाँ पे देखो सानवी और हम सब लाइन लगाए हुए थे, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैं अंदर का आपको दिखा नहीं सकती हूँ। बट हाँ, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा था शंकराचार्य जी का मंदिर का। तो श्रीनगर आने के बाद मेरे हिसाब से आपको ज़रूर आना चाहिए दर्शन करने शंकराचार्य जी का मंदिर। और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आए हुए थे गाइस। तो यहाँ से हमने दर्शन किया फटाफट, और फिर हम निकल गए अपने जो हमें जाना था पहलगाँव, उसके लिए। तो यहाँ पे रास्ते से ही हमें दिखाई देने लगा वो पहाड़ जो सोनमर्ग का था गाइस, या आई थिंक पहलगाँव का था, क्या था मुझे पता नहीं चला। बट हाँ, हम गेस कर रहे थे कि शायद ये पहलगाँव का ही हो, क्योंकि पहलगाँव के रास्ते में ही मिला। तो हमारा तो ऐसा था कि सोनमर्ग में जो हमने इंजॉयमेंट किया और जो सीनरी हमने देखा, मेरे को तो पता था उतना खूबसूरत तो कुछ नहीं हो सकता, बट फिर भी हम आए तो हमें सारी चीज़ें कवर करनी थी। यहाँ पे अब पहलगाँव जाने के रूट में आपको बहुत सारे एप्पल्स के पेड़ मिलेंगे गाइज। यहाँ पे हम जाने से पहले हम पहुँच चुके थे ड्राई फ्रूट्स के शॉप, क्योंकि यहाँ से हमें लेना था ड्राई फ्रूट्स और केशर। चूँकि यहाँ पे बोला जाता है कि कश्मीर में ड्राई फ्रूट्स काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ की मिल जाती है और रीज़नेबल प्राइस पे भी मिल जाती है। तो हम आ चुके थे 7 ड्राई फ्रूट्स की शॉप, जहाँ पे ये लोग कर रहे थे टेस्ट, क्योंकि टेस्ट करना भी ज़रूरी है। आप अगर जा रहे हो कश्मीर और बेवकूफ़ बन के आ रहे हो तो ये गलत है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आने के बाद फटाफट भैया ने दिया था कुछ सैंपल, और हम लोग सारे लोग कर रहे थे टेस्ट। गाइस, तो फाइनली हम ले चुके थे ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस भी हो चुका था डन। और फाइनली हम निकल गए पहलगाँव के लिए। और पहलगाँव जाने से पहले जो भी व्यूज़ मिल रहा था, ये मानो मेरे को ऐसा फीलिंग तो आ ही रहा था कि पूरी मूवी वाली सीन दिखाई दे रही थी। और तभी मैंने देखा एक गाड़ी में बहुत सारे लोग जा रहे थे, जो काफ़ी ज़्यादा मेरे को हॉरिबल लगा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम मूवीज़ में ऐसे देखा है कि लोग ऐसे जो होते हैं ना टेररिस्ट, कुछ इसी तरीके से जाते हैं। और फाइनली हम पहुंच चुके थे अपने होटल पहलगाँव अल जहूर इन में। तो हमारे होटल का व्यू मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। आने के बाद पता चला कि ठंडी बहुत है और बच्चों को आ रही थी छींक, आप देख सकते हैं। और हम वेट कर रहे थे इनकी चेक इन का प्रोसेस, जो ये लोग करने गए थे होटल में, चेक इन का जो भी प्रोसेस होता है वो। तो और हम थोड़ा सा आपको व्यू दिखाते हैं होटल का, जो काफ़ी अमेजिंग था। ये पूरी तरह से गाइस वुड का बना हुआ था, मतलब जैसे आप श्रीनगर में हाउस बोट वगैरह देखते हो ना, तो ये ऐसा कुछ था हमारा होटल आज का, जो पूरी तरह से वुड का था। इसकी सीढ़ियाँ से लेकर हर चीज़। हे गाइस, तो फाइनली हमारा रूम तो आप लोगों ने देख लिया, और ये रूम से बाहर का कुछ व्यू ऐसा दिख रहा था, जहाँ नीचे हमारी लगी हुई थी गाड़ी, और सारे लोग एक दूसरे के रूम देख रहे थे कि कैसा है, क्या डिफरेंट है। और यहाँ पे बच्चा पार्टी लोग थक चुका था। तो ये था कुछ रूम का व्यू गाइस। तो आज रात हमने डिनर प्लान किया। यहाँ पे नियरेस्ट में था एक रेस्टोरेंट, दाल एंड रोटी। तो हम लोगों को ठंड इतनी लग रही थी कि हम काफ़ी हैवी
जो जैकेट्स और सारी चीज़ें लेकर, और फिर हमने किया डिनर कंप्लीट। और फिर देखो ये था मॉर्निंग का व्यू जो काफ़ी अमेजिंग था। और गाइज इतना ज़्यादा अमेजिंग था, और ये रूम की स्थिति इतनी गंदी हो चुकी थी क्योंकि रात में हमारे कपड़े इतने ज़्यादा फैल गए थे, पूरा रूम जो है मैसी लग रहा था। और फिर गाइज हम फटाफट सो गए थे, और मॉर्निंग में उठने के बाद हमने किया फटाफट ब्रेकफास्ट, जहाँ पे बना हुआ था बच्चों के लिए फेवरेट मैगी, और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट मुझे खाना था पराठा क्योंकि मुझे मैगी ऐसे पसंद भी नहीं है। और हम हो चुके थे रेडी पूरी तरह से जाने के लिए पहलगाँव। तो पहलगाँव से हमारा जो होटल था वो थोड़ा सा डिस्टेंस में था गाइज। तो ये था हमारा आज का कुछ कॉस्ट्यूम, और यहाँ पे हम और प्रीति कर रहे थे थोड़ा वीडियो शूट क्योंकि सीनरी इतना खूबसूरत था। अभी तक तो हमने सोनमर्ग में सिर्फ और सिर्फ आइस देखा था गाइज, बट यहाँ आने के बाद ये पानी जो एकदम से देखो पानी किस तरीके से जा रही है। यहाँ पे शानवी और उसके डैडी की हो रही थी बदमाशियाँ, मतलब वो पूरा आइस से खेल रहे थे। यहाँ आने के बाद भी आपको आइस तो मिलेगा नो डाउट, उसके साथ साथ पानी भी मिलेगा। तो यहाँ पे लग चुका था, शानवी के अंदर घुस गए थे आइस, तो फिर वो निकालने के बाद अगेन वो मस्ती के मूड में, और शानवी और डैडी मिलकर यहाँ पे बना रहे थे स्नोमैन। तो गाइज देखो, अगर आप ठंड बर्दाश्त कर सकते हो तो आप पहलगाँव की मेन लोकेशन पे भी आप होटल बुक कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे भी होटल्स अवेलेबल है। हालांकि हमें इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट से लेकर हर चीज़ें दी गई थी, बट फिर भी हमारे लिए इतना टॉलरेट करना थोड़ा मुश्किल था। मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी क्योंकि हमारे बच्चे छोटे थे। यहाँ पे देखो ये व्यू कितना अच्छा लग रहा है, और मैं बस इसको फील कर रही हूँ गाइस। मतलब इतना अच्छा पानी का साउंड से लेके ये आइस के ऊपर खुद को बैठ के बस ये सीन देखे जा रही थी, मतलब लग रहा था कि बस देखे जाऊँ। गाइस यहाँ सानवी की हो रही थी मस्ती, और हम लोगों ने कराया कुछ फ़ोटो शूट। तो ये था कुछ आज का हमारा, देखो आज का ड्रेस जो हमने वियर किया था। उसके बाद हम फटाफट पहलगाँव में जो है मेन मार्केट थी, हम वहाँ आ चुके थे थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ आए हो तो मार्केट देखना भी बनता है। हमने काफ़ी इंजॉय किया गाइस वहाँ पे। उसके बाद यहाँ आने के बाद हमने किया बहुत सारी परचेजिंग, और फिर वापस हम अपने होटल्स के लिए निकल गए। तो गाइस देखो, निकलने के बाद मैं आपको बता दूं कि इसके बाद हम अरू वैली, वेताब वैली, हम वहाँ पे भी गए। लेकिन गाइस ऐसा था कि हमें थोड़ा मौका नहीं मिल पाया क्योंकि हमारी बैटरी हो चुकी थी पूरी तरह डिस्चार्ज। तो गाइस हम वीडियो तो नहीं ले पाए, लेकिन आपको ज़रूर दिखाएंगे क्योंकि हम अपना ब्लॉग तो नहीं बना पाए, बट आपको ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ का व्यू काफ़ी अमेजिंग था गाइस। तो यही था हमारा आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।